आप देख रहे हैं अनहोनी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस कहानी में अब तक आपने जाना कि किस तरह से राकेश के मुंह से काली तांत्रिक के बारे में सुनकर मैं उसका मजाक उड़ाने लगता हूँ, मगर राकेश के बार बार कहने पर मैं और राकेश रात को वहां जाकर काली तांत्रिक की सच्चाई जानने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम दोनों अपने घर जाकर सभी के सोने का इंतज़ार करते हैं और सभी के सो जाने के बाद मैं उठकर धीरे से घर से बाहर निकलता हूँ और चलकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँचता हूँ जहां हम दोनों के बीच सभी बातें तय हुई थी। जिसके बाद हम दोनों जंगल के अंदर उसी तांत्रिक के ठिकाने की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी मुझे जंगलों के अंदर से किसी के जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। उस आवाज़ के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि सच में एक तांत्रिक वहां बैठकर मंत्र पढ़ रहा है और उसके अगल बगल 2-3 लोग खड़े हैं, मगर उन सभी लोगों का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। साथ ही साथ उन सभी लोगों की आंखें भी गायब थीं। अभी मैं उन लोगों को देखकर कांप ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि उन लोगों में से एक आदमी हूबहू राकेश की तरह दिख रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? राकेश तो मेरे पास में ही खड़ा है। ये सोचकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें अपने बगल में खड़े राकेश की ओर घुमाई तो मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा, क्योंकि अब मेरे बगल में खड़े राकेश का भी चेहरा उन लोगों की तरह जला हुआ दिखाई पड़ने लगा था। मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मगर मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि भले मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भूत प्रेत सच में होते हैं। कि तभी मेरे बगल में खड़ा वो शख्स मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मैं जानता था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और साथ ही साथ वो भूत अब मुझे मार डालेगा। ये सोचकर अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी मेरे बगल में खड़े उस भूत ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, मगर उस भूत की शक्ति के आगे मैं एक जिंदा लाश की तरह मालूम पड़ रहा था। कि तभी वो काली तांत्रिक भी मेरी ओर आगे बढ़ने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और बचने की उम्मीद खो चुका था। कि तभी पता नहीं कहां से वहां असली वाला राकेश आ गया, और वो आते ही उन सभी भूतों पर गंगाजल छिड़कने लगा। तो उसके गंगाजल छिड़कते ही वहां मौजूद तांत्रिक समेत सभी भूत हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद मैं राकेश के साथ भागता हुआ अपने गांव पहुंचा और सभी गांव वालों को जगाकर पूरी बात बताई। जिस पर हमारे गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, यह तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक एक करके गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। हमें अभी के अभी गांव के पंडित जी के पास जाना होगा। बुजुर्ग चाचा की बात सुनकर हम सभी लोग पंडित जी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद पंडित जी ने हमारे गांव के सभी लोगों को भभूत दिया और हमेशा अपने पास रखने को कहा, ताकि वो काली तांत्रिक और सभी भूत हम सबका कुछ ना कर पाए। जिसके बाद सब कुछ ठीक ठीक चलने लगा। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।